मॉर्निंग बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है ना, एक्सपोनेंट्स एंड पावर चैप्टर से क्लास 7th, ठीक है ना, चैप्टर 11। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपको क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पहले क्या था, पहले हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दे रखा था, उसको सॉल्व करना था पहले क्वेश्चन में। अब ये क्वेश्चन इस तरह से दे रखा है, इसके प्रोडक्ट के फॉर्म में, मतलब इसके फैक्टर के फॉर्म में। अब हमें क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है। तो देखिए बड़ा इजी है, सेम उसको उल्टा कर देना, यानी पावर के फॉर्म में लिख देना है। ठीक है ना, पावर के फॉर्म में लिख देना, तो ये बड़ा इजी है। जैसे पहला क्वेश्चन है 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। ठीक है ना, देखो सबका बेस सेम है, बेस सेम है ना, बेस सेम है। बेस क्या है, 6। ठीक है ना, तो ये क्या है, आप लिख दोगे चारों बार 6 इंटू 6 इंटू 6 6 की मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 की मल्टीप्लाई 4 टाइम्स हो रहा है। तो इसका मतलब 6 तो है मेन बेस, ठीक है ना, और मल्टीप्लाई कितनी बार हो रहा है, 4 टाइम्स। 4 टाइम्स हो रहा है ना, 1 टाइम 2 3 4 4 टाइम्स। जितने टाइम्स मल्टीप्लाई होते हैं वो होती है पावर, यानी एक्सपोनेंट। ठीक है ना, तो ये बन गया आंसर। ठीक है ना, ध्यान ये रखना है, जिसका मल्टीप्लाई हो रहा है, जिसका मल्टीप्लाई हो रहा है वो बन जाता है बेस, और जितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है वो बन जाता है एक्सपोनेंट। ठीक है, बस यही ध्यान रखना है आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। जिसका मल्टीप्लाई होता है वो हो रहा है बेस, और जिसका जितनी बार होता है वो होता है एक्सपोनेंट्स। ठीक है ना, सेकंड क्वेश्चन भी देखते हैं। देखो टी इंटू टी, टी की मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है ना, और कितनी बार हो रही है, 2 टाइम्स, 1 2 2 टाइम्स। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला क्या है, किसकी मल्टीप्लाई हो रही है, बी की, बी की हो रही, तो बी हो गया बेस। अब देखो बी की मल्टीप्लाई वो कितनी बार रही है, 1 2 3 4। कितने टाइम्स हो रही है, 4 टाइम्स। तो 4 हो जाएगा पावर, यानी एक्सपोनेंटली। तो ये बी की पावर 4, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है ना, सेम। अब देखो इसमें दो चीज है। ठीक है ना, पहले तो क्या है, 5 इंटू 5 है। ठीक है ना, ये पहले क्या है, 5 इंटू 5, फिर इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, 2 टाइम्स है। तो इसके दोनों का अलग अलग बनेगा। अलग अलग कैसे बनेगा, पहले ये ले लो, ये क्या है 5 है, तो 5 लिख दिया। ठीक है ना, उसके बाद 5 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 टाइम्स ना, 1 2 2 टाइम्स। तो 5 का पावर 2 इंटू, फिर इंटू है, इंटू, अब क्या है 7 है, और 7 आपस में कितनी बार मल्टीप्लाई हो रही है, 1 2 3 3 टाइम्स। ठीक है ना, इसकी तो इसका पावर हो जाएगा 3। इसका मतलब ये बन गया 5 रेज़ टू पावर 2 7 रेज़ टू दी पावर 3। तो ये बन गया इसका आंसर। ठीक है ना, चाहे तो ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। ठीक है, अब क्या है अगला क्वेश्चन, देखो 2 2 है, दोनों फिर दो अलग अलग ही है, तो फिर वैसे ही करना है, कोई घबराना नहीं है। क्या है, पहला तो है 2, और 2 की पावर क्या बनेगा, कितनी बार मल्टीप्लाई हो रही है, 1 2 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है, 2। और दूसरा क्या है, दूसरा क्या है ए, और ए भी 2 ही बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2। ठीक है ना, यानी इसका क्या बनेगा, 2 की पावर 2 ए की पावर 2। ये बन गया इसका आंसर। ठीक है ना, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में भी देखो, पहले शुरू में क्या है ए, यानी आपको क्या लिखना है, ए। आप देखो ए की पावर कितना आएगा, ए का, ए अपने आप में मल्टीप्लाई कितनी बार होगी है, वो गिनो 1 2 3, यानी ए इंटू ए 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसका पावर भी हो जाएगा 3 इंटू
देखो उसके बाद क्या है, सी। सी कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 3 4, कितनी बार हो रहा है, 4 टाइम्स, तो लिख दो सीधा 4। फिर इंटू अकेला क्या रह गया, डी। डी कितनी बार हो रहा है, 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, अपने आप ही। तो इसको क्या लिख सकते हो, a to the power 3 c to the power 4 d। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है ना। इस तरीके से बड़ा ही इजी था, ठीक है ना, बस समझना है, समझ के करना है कि क्या हो रहा है, ठीक है ना। जितने टाइम्स इंटीजर्स मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना, वो तो बन जाता है पावर, और जिस भी इंटीजर्स का मल्टीप्लाई हो रहा है वो बन जाता है बेस, ये बनता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जिसमें क्या होता है, बेस भी होता है और एक्सपोनेंट्स भी होता है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, ठीक है।